हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बहुत मेजर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली बात, ठीक है। और तुमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ चीज़ें देख रखी हैं, तो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह समझना कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कभी कुछ देखा ही नहीं। देखने का अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, अभी जस्ट इस तरह सोचो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, जस्ट सब कुछ भूल गए, ठीक है। अब समझो क्या क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या रहा, कैसे जनरेट हुआ, क्या हुआ। तो इसका जो यूज था पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जब ट्रिग्नोमेट्री का यूज था, वो एक्चुअली उसका यूज बहुत वाइड रहा। अगर मैं तुमसे सबसे कॉमन चीज बताऊं वो ये है कि अगर तुम कभी देखो ना, जब अगर तुम किसी पोर्ट पे जाओ, फिर बंदरगाह जिसको बोलते हैं, पोर्ट जहाँ पर शिपें आती हैं, तो वहाँ पर हमेशा एक लाइट टावर होता है, एक ऊंचा सा टावर होता है। अब उसका काम क्या है, उस लाइट टावर का काम क्या है? पहली बात, मतलब जहाज देखने के लिए, पानी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, ठीक है। तो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर तुम उसकी एक चीज और देखो तो उस पर एक बल्ब होता है और बहुत तेजी से चलता है, ठीक है, और वो घूमता रहता है और उस पर एक बंदा भी रहता है। वो करता क्या है, मान लो कि अगर कोई शिप आ रहा है, किसी पोर्ट पे कोई शिप आ रहा है, तो शिप आएगा तो ऑब्वियस बात, तो हॉर्न मारेगा कि हम आने वाले हैं, समथिंग कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा, कॉल करेगा, कुछ करेगा, ठीक है। तो जो लाइट टावर में बंदा होता है वो करता क्या है, वो जस्ट ये गेस करता है कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। वो बोर्ड से ऊपर से देखता है, ऊपर से मान लो हमारा लाइट टावर है, लाइट टावर है, जहां से ये उसको ऑब्जर्व, मान लो शिप यहाँ पर है, उसको ऑब्जर्व करता है यहाँ पर है, तो उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको देख लेता है ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद कुछ गेस मारता है कि इतने स्पीड से आ रहा है, तो हमारे पास कितना टाइम है। लेकिन कोई और यूज करता होगा, पता नहीं, कोई और यूज करता होगा। तो ये तो हमारा एक बेसिक एग्जांपल हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। हमें उसका हाइट पता, उसको ऑलरेडी उसका हाइट पता है, उसको यहाँ पर एंगल बदल है, किस एंगल से है, तो वो ये पता कर लेगा कितना दूर हमारा शिप है, वहां से कितना दूर है। तो इस तरह से वो कर देगा, ठीक है। एक तो हमारा सबसे बेसिक यूज हुआ। तो जो मैंने एक वर्ड बोला है एंगल, एंगल क्या होता है, तुम बेसिक पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एन एंगल, एंगल क्या है, एंगल क्या है, तो जस्ट इस तरह सोचो कि तुम्हारे पास मान लो कोई कुछ है, ऐसे मेरे पास मार्कर है। अब इस मार्कर को हम स्वाइप करें ऐसे करके, पहले हमने यहाँ पर रखा, तो मार्कर को हमने कहीं पर रखा, ऐसे पर रखा, हमने इसको थोड़ा स्वाइप किया, मैं दोनों रखता हूँ, हमने मार्कर ऐसे इनिशियल स्टेज पे था। अब इस मार्कर को हम स्वाइप कर रहे हैं, ठीक है, स्वाइप किया तो हमारे ये बन गया। तो इस स्वाइप करने में जो भी चीज जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं एंगल। किसी भी चीज को किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करो। अब तुम रोटेट करोगे तो दो तरीके से रोटेट करोगे, एक तो तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ क्लॉकवाइज, दो तरह से तुम रोटेट कर सकते हो। यार अब हम इसमें 3D नहीं ले रहे कि तुम इस तरह से रोटेट कर रहे हो, 3D नहीं, ठीक है, 2D में एक प्लेन में था, इसको हमने रोटेट किया, तो तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। तो रोटेट करने में जो चीज जनरेट हुआ, रोटेट करने में जो चीज जनरेट हुआ, मान लो हमारे कुछ रे है, रे ऑफ लाइट है, इसको तुमने रोटेट किया तो ये ऐसे भाग गया उस साइड ऑफ जाने, तो ये चीज जनरेट हुआ, ये जो जनरेट हुआ इसको बोलते हैं एंगल। तो किसी रे ऑफ लाइट को तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो रोटेट करने पे जो पैरामीटर जनरेट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंगल। ये डेफिनेशन है, ठीक है। एंगल डेफिनेशन क्या है, इफ यू रोटेट अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, then parameter generated by rotation of this ray is called an angle, ठीक है। जो हमारा पैरामीटर जनरेट होगा वो एंगल होगा। अब अगर तुमने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा, अब या तो क्लॉकवाइज रोटेट करो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। अब अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। अगर तुमने उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ये साइन कन्वेंशन, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने इसका कुछ रूल डिफाइन किया, तो वो रूल के हिसाब से ही है कि अगर तुम वो रोटेशन क्लॉकवाइज लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज अगर लोगे तो नेगेटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। पहली चीज, ठीक है, ये करके सब कुछ समझते रहना। पहले एंगल बना, फिर एंगल का सेंस देखे, अगर सेंस हमारा एंटी क्लॉकवाइज है
तो पॉजिटिव एंगल है, सेंस अगर नेगेटिव क्लॉकवाइज है तो हमारा वो नेगेटिव है। अब अगर बंदा मान लो ऐसा था, उसने पूरा रोटेट कर दिया तो एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। अगर उसने इस रे को पूरा रोटेट करके एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। तो एक सर्कल में जो जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन, एक बार पूरा घूम गया एक सर्कल में जनरेट, उसको बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। अगर उसने थोड़ा सा रोटेट किया होगा समथिंग आया। तो अगर इस सोचो इस सर्कल को हम चार पार्ट में डिवाइड कर दें, चार इक्वल पार्ट में, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो वो हमारा होता है राइट एंगल। उस सर्कल का जो एक क्वार्टर हुआ उसको बोलते हैं राइट एंगल। अगर फोर पार्ट में हम डिवाइड करते तो वो बनेगा राइट एंगल। तो ये एक राइट एंगल हुआ, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल, चार राइट एंगल। तो हर एक सर्कल कितने राइट एंगल से बना हुआ है? वो चार राइट एंगल से बना हुआ है। अगर उस रे को हमने एक फुल सर्कल रोटेट कर दिया, अब एक फुल सर्कल चाहे तो क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, मतलब जहां से स्टार्टिंग किया था वहीं पे वापस आ जाओ। यहां से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज गया तो ऐसे बना, यहां से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज गया तो ऐसे बना। जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आएगा तो हमारा एक फुल सर्कल हो जाएगा। फुल सर्कल में अगर फुल सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, सॉरी राइट एंगल। फुल सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड उसको बोलते हैं एक राइट एंगल। तो क्वाड्रेंट भी इसको बोल सकते हो। सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड किया तो वो हमारा क्वाड्रेंट बन गया। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे रूल ये फर्स्ट के बाद सेकंड इधर जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हमेशा। तो हर एक क्वाड्रेंट किसके बराबर है? हर एक क्वाड्रेंट एक राइट एंगल के बराबर है। हर एक क्वाड्रेंट एक राइट एंगल के बराबर है। एक राइट एंगल, एक राइट एंगल। तो हमारे पास चार राइट एंगल क्या हो गए? चार राइट एंगल जो होंगे वो हमारा एक सर्कल होगा, एक रेवोल्यूशन होगा। चार राइट एंगल हमारा एक सर्कल होगा, एक रेवोल्यूशन होगा। तो ये हमारा पहला चीज हुआ। अब हुआ ये कि यार हमारे पास एंगल आ गया, एक बार हमने पूरा घुमा भी दिया, ये हुआ वो हुआ। तो इस एंगल को मेजर करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। जो एंगल मेजर कर रहे हैं तो एंगल को हम क्या बोलेंगे? बार बार राइट एंगल थोड़ी बोलेंगे, राइट एंगल का आधा है, राइट एंगल का फोर्थ है, ये है वो है, बोलते थे पहले। फिर बाद में सिस्टम डिफाइन किया गया। सिस्टम डिफाइन क्या किया गया? उसका हमारे पास तीन सिस्टम आया। एक हमारा होता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम मतलब बोलते हैं उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल स्पेलिंग जो है वो हमारा है SEXA डेसिमल। स्पेलिंग मुझे लग रहा है ये होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम। स्पेलिंग का देख लेते हैं, मतलब यही होगा, उम्मीद कर रहे हैं यही होगा। SEXA GESIML सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये हमारा हुआ इंग्लिश सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है सेंटिसिमल सिस्टम। SENTI सेंटिसिमल SEMAL। जस्ट ये स्पेलिंग है यार, अब तुम क्या बोला? SENTESIMAL SENTESIMAL सेंटिसिमल सिस्टम। ये हमारा हुआ फ्रेंच सिस्टम। हमारे पास एंगल डिफाइन करने के तीन सिस्टम आए। इधर क्या है? पहले दूसरा पहले हमारा इंग्लिश सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद फ्रेंच सिस्टम आया जिसको सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं SENTESIMAL। उसके बाद हमारे पास आया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो तीन सिस्टम हमें पढ़ना है। तो पहला सिस्टम हमारा जो है सेक्साडेसिमल। उन्होंने क्या किया? ये सब डिफाइन हो गया कि हमारे पास एक सर्कल में चार राइट एंगल होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट एक राइट एंगल के बराबर है, सब सिस्टम डिफाइन हो गया। उन्होंने क्या किया कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या किया उन्होंने? सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हर एक राइट एंगल को, यानी एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, जिसको डिग्री बोल दिए। एक राइट एंगल जो है, ये हमारा एक राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया और हर एक इक्वल पार्ट क्या बोला? डिग्री। यानी एक राइट एंगल क्या हो जाएगा? इन सेक्साडेसिमल सिस्टम वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री।
हर एक राइट एंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो हर एक इक्वल पार्ट को बोल रहे हैं डिग्री। तो हमारे पास पूरे सर्कल में कितने डिग्री डिफाइन हो गए? पूरे सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री डिफाइन हो गए। जस्ट ये सिस्टम बनाया गया, डिग्री वहीं से आया। एक राइट एंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट में तोड़ा, हर एक इक्वल पार्ट को बोल रहे हैं डिग्री है, 1 डिग्री है, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री हुआ, तो 4 राइट एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होता है। इसीलिए एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया, तो उसको बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अभी यहां पर ये रुके नहीं, उसके बाद 1 डिग्री को इन्होंने 60 इक्वल पार्ट में तोड़ा, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ा, इसको बोले मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। पहले एक राइट एंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट में तोड़ा, जिसको बोल रहे हैं डिग्री। तो एक राइट एंगल में हमारे पास हो गया 90 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री को उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में तोड़ा, जिसको बोल रहे हैं मिनट। तो 1 डिग्री में हमारे पास होगा 60 मिनट। अब 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड। तो ये सेक्साडेसिमल का सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम के हिसाब से क्या हो रहा है? एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में तोड़ा, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ा, फिर एक, अब जो तोड़ रहे हो क्या, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में तोड़ा, जिसको बोलते हैं डिग्री। तो एक राइट एंगल में हो गया 90 डिग्री। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री में हो गया 60 मिनट। फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ते हमारा बोलते हैं सेकंड। तो 1 मिनट में हमारे पास हो गया 60 सेकंड, ठीक है ना। इसी का हमारा क्लॉक चलता है। जो क्लॉक का सिस्टम है वो जब एक, तो मतलब क्लॉक सिस्टम देखो अच्छे से, वो 12 इक्वल पार्ट में होता है, मतलब 1 2 इस तरह से, और हर एक के पास होता है 1 मिनट 2 मिनट 3 इस तरह से होता है, तो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक नहीं करते हैं यार, हर 1 मिनट घूमने में सेकंड वाला 60 पार्ट घूमते हैं, उसको सेकंड बोलते हैं। तो इसी सिस्टम का हमारा चलता है घड़ी। जब हम घड़ी यूज करते हैं ना, उसको 60 इक्वल पार्ट में कर देते हैं। 60 इक्वल पार्ट में करने के बाद एक्चुअली मिनट और घंटा कहाँ से आ गया, वो अलग चीज है, अलग चीज है, ठीक है। मतलब कंपेयर ना करना, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ, वो जो हर एक इक्वल पार्ट उसको हम मिनट बोलते हैं, उसी को यूज कर लेगा। एक अगर एक घूमेगा तो एक बार पूरा राउंड मान लेता है, 60 सेकंड हो जाता है, 60 सेकंड के 1 मिनट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, इसमें लोग कन्वर्जन करवाते हैं तुमसे। कन्वर्जन मतलब तुमसे बोलेगा कि अगर हमारे पास 2 पावर 3 2/3 राइट एंगल है, तो हमारे पास कितने डिग्री हैं, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, इस तरह से कन्वर्जन करेगा। अगर मान लो 2/3 राइट एंगल है, 2/3 राइट एंगल में 90 डिग्री कर दो, कितना है 60 डिग्री। हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला चीज है। तो ये तो हमारा हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, सबका यूज हम करेंगे, पहले टेंशन ना लो, सबका यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेंटेसिमल सिस्टम, या फिर इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वो बेटर होगा। क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस मिल गए तो मुझे बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेक्साडेसिमल मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये इसको उल्टा सीधा भी बात कर रहा है। उल्टा सीधा बात करने का मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि हर एक डिग्री जो है एक सर्कल का 360th पार्ट है। तो वही यार 360 डिग्री एक सर्कल है, 1 डिग्री एक सर्कल बाय 360, मतलब सर्कल का 360वां पार्ट हमारा क्या है, डिग्री है। तो वैसे उल्टा सीधा बात कर रहे हैं ये लोग। अब उसके बाद ये बोलना है कि एंगल मेंशन करो, 180 डिग्री कहाँ पर है, 270 डिग्री कहाँ पर है, 420 डिग्री कहाँ पर, -30 डिग्री कहाँ पर है, तो सब देख लो। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास 4 राइट एंगल हमने बना दिया, 90 डिग्री 90 90 90, तो हमारा 180 पूछा, तो अगर यहाँ से स्टार्ट हमारा ये हो गया 180 प्लस के साथ, प्लस 30 बोलेगा तो प्लस 30 मतलब कुछ इस तरह से होगा, 30 डिग्री कर लेंगे प्लस 30। अगर -420 बोला, समझो अगर तुमसे बोलेगा -420 डिग्री डिफाइन करो, तो माइनस बोला तो मतलब क्लॉकवाइज जाना है। तो ये हमारा एक रिवोल्यूशन होगा 360 डिग्री, ये होगा 360 डिग्री -360, तो मैं 420 पे जाना है, तो 420
-360, 0 12, 12 में से 6 क्या 6, 60 और जाना है, 60 मतलब और, तो ये यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म होगा। तो ये जो पूरा आया है, ये जो पूरा आया मैं जिग-जैग जिसको कर रहा हूं, ये हमारा होगा -420 डिग्री, -420 डिग्री। तो ऐसे सिस्टम लोग बना पूछते हैं, मतलब जनरेट करो, +30 डिग्री जनरेट करो, +180 डिग्री जनरेट करो, -420 डिग्री जनरेट करो, -180 जनरेट करो। अब अगर तुम ध्यान दो, +180 और -180 तो लगभग सेम है, लेकिन सेंस अलग अलग है। +180 एंटी क्लॉकवाइज पे गए, -180 हमारा क्लॉकवाइज पे गया, तो वो सब जनरेशन हो रहा है, तो वो सब हम नहीं ध्यान दे रहे। अगर +420 बोले तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, -30 बोले तो क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये तो हमारा हुआ सिस्टम। हेक्साडेसिमल में हमारे पास एक्चुअली कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन तीनों सिस्टम में होता है। मतलब तुमसे बोलेगा हेक्साडेसिमल से सेंटाडेसिमल में आओ या फिर सर्कुलर सिस्टम में आओ, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हमारा हुआ हेक्साडेसिमल सिस्टम का सीन। अब आते हैं सेंटिएसिमल सिस्टम। सेंटिएसिमल सिस्टम में क्या था, उन्होंने हर एक राइट एंगल को 100 पार्ट में तोड़ दिया। एक राइट एंगल को वो 100 पार्ट में तोड़ रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं ग्रेड। ये तो हमारा हेक्साडेसिमल। ये हमारा हेक्साडेसिमल। अब मैं बना रहा हूं सेंटिएसिमल। सेंटिएसिमल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक राइट एंगल जो था, एक राइट एंगल को उन्होंने 100 पार्ट में तोड़ दिया, इसको बोल रहे ग्रेड, 100 ग्रेड। उसके बाद एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में फिर से तोड़ा, जिसको बोल रहे मिनट। ध्यान है, ये दो अलग अलग सिस्टम है, इसका मिनट उसका मिनट सेम नहीं है, इसका मिनट उसका मिनट सेम नहीं है। तुमसे हो सकता है पूछे कि फाइंड द मिनट, मतलब या फिर एक्सप्रेस या फिर फाइंड द रिलेशन ऑफ मिनट इन हेक्साडेसिमल एंड सेंटिएसिमल, हो सकता है तुमसे पूछे, ठीक है, तो अलग बात है। एक राइट एंगल को 100 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेड। उसके बाद एक ग्रेड को 100 पार्ट में और तोड़ेंगे, जिसको बोलेंगे मिनट। उसके बाद एक मिनट को 100 पार्ट में और तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड। तो ये तो हमारा हुआ सेंटिएसिमल सिस्टम के हिसाब से। सेंटिएसिमल सिस्टम के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, एक राइट एंगल को 100 पार्ट में तोड़, इसको बोल रहे हैं ग्रेड, फिर उस ग्रेड को 100 पार्ट में और तोड़ रहे हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक सर्कल में कितने ग्रेड है, तो एक सर्कल में 400 ग्रेड है। 4 राइट एंगल है ना, 4 राइट एंगल के साथ 400 ग्रेड है। अब हर एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर है। इसका मिनट सेम नहीं, ध्यान रहे, ये दोनों मिनट सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये सिस्टम अलग है। सेंटिएसिमल अलग सिस्टम है, हेक्साडेसिमल अलग है। तो कंपैरिजन मत करना, कुछ भी कंपेयर मत करना, ठीक है। हाँ, निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो, वो अलग बात। इसका एक मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है सेंटिएसिमल, हेक्साडेसिमल में एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे दो सिस्टम है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। सर्कुलर सिस्टम में ये बोला गया कि हमारा जो पूरा सर्कल है, उसमें पहले एक्चुअली एक टर्म डिफाइन करें, इसको बोलते हैं रेडियन। एक टर्म डिफाइन करें, इसको बोलते हैं रेडियन। रेडियन के हिसाब से ये बोला गया कि एक रेडियन जो है, अगर एक सर्कल बनाए, एक सर्कल जस्ट एक सर्कल पर हम बना रहे हैं, एक सर्कल रेडियस आर, इस आर रेडियस का हम आर्क ले रहे हैं, मतलब इसको धागे पे नाप के इसको ऊपर रख दे रहे हैं। आर रेडियस का अगर आर्क ले लें तो ये जो एंगल जनरेट होगा वो होगा हमारा 1 रेडियन। एक रेडियन हमारा वो एंगल है जो जिसका आर्क जो है वो रेडियस के बराबर हो। एक रेडियन हमारा जो है वो ऐसा एंगल है जिसका आर्क का लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो। तो अगर रेडियस छोटा होगा तो आर्क का लेंथ भी छोटा होगा, रेडियस बड़ा हो तो आर्क का लेंथ भी बड़ा होगा। तो एक रेडियन हमारा कांस्टेंट एंगल है। एक रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल है, क्यों? क्योंकि हमारा ये सेम होना है। 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा, 3 होगा 3 ये भी होगा, 5 10 होगा 10 ये भी होगा। कुछ इस तरह से बनेगा, एक सर्कल 2 सर्कल 3 इस तरह चलता रहेगा। सबका एक ही रेडियन है, मतलब जस्ट इस तरह सोचना कि अब ये यार ये लेंथ सेम नहीं है,
सेम नहीं, तो मैं अगर ऐसे बनाऊँ ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक रेडियन हमारा फिक्स एंगल है, एक रेडियन हमारा फिक्स एंगल है। उसके बाद क्या बोला गया, एक चीज और बोल दिया गया कि हमारा एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। एक सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। एक फुल सर्कल जो है सर्कल वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। और एक फुल सर्कल में 4 राइट एंगल है, 4 राइट एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो एक राइट एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। तो एक राइट एंगल जो है वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर है। अब इस राइट एंगल से इसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कहानी यहां से स्टार्ट होता है। सर्कुलर सिस्टम में क्या है, सर्कुलर सिस्टम में बोला गया कि एक जो फुल सर्कल है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। ओके, उससे पहले रेडियन वर्ड डिफाइन किया। रेडियन वर्ड के हिसाब से ये बोला गया कि हमारे पास अगर हम कोई सर्कल बना रहे हैं तो उसके रेडियस के बराबर एक आर्क ले लो, उस आर्क को सेंटर से मिला दो, तो वो जो एंगल जनरेट होगा वो हमारा होगा 1 रेडियन। जो सर्कल तुमने जनरेट किया है उस सर्कल का रेडियस और आर्क का लेंथ बराबर करके जो जनरेट होगा वो हमारा होगा रेडियन, वो हुआ 1 रेडियन। अब उसके बाद हमें ये बोला गया कि एक रेडियन एक फुल सर्कल 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब अगर ध्यान दो, जस्ट ध्यान दो, तुमसे अगर मैं पूछूं सरकमफ्रेंस कितना होगा, अब इसी के हिसाब से एक रेडियन डिफाइन हो गया, जस्ट एक रेडियन अगर डिफाइन हुआ तो एक रेडियन पे हमारे पास यहाँ पर आर का लेंथ आर है। अगर 2 रेडियन पे बात करें तो हमारा आर का लेंथ 2r हो जाएगा। एक रेडियन पे आर का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर वो r है, 2 रेडियन पे 2r है, 3 रेडियन पे 3r है। तो थीटा रेडियन पे क्या हो जाएगा, थीटा, तो लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इनटू रेडियस, ये हो रहा है ना। और एंगल किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो L इक्वल टू हमारा थीटा r होता है, लेकिन थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारा कितना रेडियन बनता है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रख देना, हमारा पूरा सरकमफ्रेंस कितने का आ गया, 2 पाई r। और पूरा सरकमफ्रेंस अगर हमारे पास थीटा रख दिया, थीटा को 2 पाई रख दिया, तो पूरा सरकमफ्रेंस हमारा बन गया 2 पाई r। इसको फिर से सुनो, एक रेडियन में ये आर्क जो है, आर्क r रेडियस का है, r लेंथ का है, 2 रेडियन में 2r का है, 3 रेडियन में 3r का है, थीटा में थीटा r हुआ। तो L इक्वल टू क्या आ गया, ये L था, L इक्वल टू थीटा हुआ, जहां पर थीटा किसमें होगा, थीटा हमारा रेडियन होगा। तो कभी भी अगर तुमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ r, तो ध्यान दें लेंथ ऑफ r फॉर्मूला हमारा थीटा इनटू r है, लेकिन थीटा किसमें होना चाहिए, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। तो अगर कुछ सिस्टम दिया गया है, हो सकता है तुमसे डिग्री में दिया हो, हो सकता है तुमसे ग्रेड में दिया हो, तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे हमारा आंसर कभी नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। और रेडियन में कन्वर्ट का ब्रिज कौन सा है, ब्रिज ये, एक फुल सर्कल 2 पाई रेडियन है, तो 4 राइट एंगल 2 पाई रेडियन हुआ, एक राइट एंगल होगा पाई बाई 2 रेडियन। अब एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 रेडियन कितने डिग्री बराबर हुआ, पाई बाई 2 रेडियन हमारा 90 डिग्री के बराबर हुआ। यही पाई बाई 2 रेडियन हमारा 100 ग्रेड के बराबर हुआ। तो यही ब्रिज है, ब्रिज यही है कि पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर है और यही पाई बाई 2 रेडियन 100 ग्रेड के बराबर है। तो इस ब्रिज से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि तुमसे पूछता है कि कन्वर्ट करो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इस तरह से तुमसे कन्वर्जन पूछता है, ठीक है। तो पहले इतना तुम्हारा क्लियर, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा जो सीन है वो क्लियर होना चाहिए। तो एक बार मैं बुक का भी पढ़ देता हूँ, इतना सारा मैं बुक कर दिया, बुक का भी पढ़ना जरूरी है। मैं फिर से पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा सुनना से। इन्होंने एंगल डिफाइन किया है, एंगल डिफाइन हिसाब से किया है एंगल एंड if a ray rotated about its end point then angle is generated। अब जैसे मान लो, जस्ट इस तरह सोचो कि हमारे पास एक रे, इसको रोटेट किया, तो यार लोग बोलते हैं इसके बीच में 2 एंगल है। यार 2 एंगल है, लेकिन हमने ये जनरेट किया है, रोटेट हमने कौन सा किया है, ये वाला, तो ये एंगल जनरेट हुआ। अगर हमने ऐसे रोटेट किया तो हमारा ये एंगल जनरेट होता,
होता दो एंगल है, क्लियरली दिख रहा है दो एंगल। जब बाद में बोलेंगे कि इसका और इसका मिला के एक सर्कल बन जाएगा तो अलग बात है, वो आगे की कहानी है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जिस पार्ट को रोटेट करेंगे वो एंगल हमारा जनरेट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एंगल बोल रहा है कि हमारे पास दो सेंस होते हैं, एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज जिसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है जिसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल बोला गया है इफ अ रिवोल्यूशन रे स्टार्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब 1/4 ऑफ द सर्कल, यानी इसका मतलब है कि एक सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड करो तो हमारा एक राइट एंगल होगा, तो एक सर्कल चार राइट एंगल से बनता है, ठीक है, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास को टर्मिनल एंगल बोला गया, ओके, को टर्मिनल एंगल हमने बोला। को टर्मिनल एंगल के हिसाब से ये होता है कि अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल रे सेम हो, इन्होंने बोल दिया गया है टू एंगल विद डिफरेंट मेजर बट हैविंग द सेम इनिशियल साइड, इनिशियल साइड अगर सेम है तो मैं मिटा दिया, ठीक है। हमारा मान लो ये इनिशियल साइड है, यहां से हमने एक एंगल ये बनाया, ऐसे बना दिया, एक एंगल हमने ये बनाया, हमने ऐसे बना दिया, एक एंगल ये बनाया, हमने ऐसे बना दिया। ये सब को टर्मिनल है, को टर्मिनल एंगल है, इसका इनिशियल साइड सेम है, इसी से मेजर कर रहे हैं। तो ये एक एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, तुम्हारे सबके सब क्या है, को टर्मिनल एंगल है जिसका इनिशियल साइड सेम है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डिफाइन कर दिया गया। पहला सिस्टम सेक्साडेसिमल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री, वो हम बोलते हैं 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसको डिग्री बोल रहे हैं। एक डिग्री इज यूज्ड फॉर डिनोट द 1 डिग्री, 1 डिग्री डिफाइन करेंगे। 90 यहाँ पर डिग्री मैं बना दिया हूँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं हटा ज्यादा बेटर होगा। 90 डिग्री हुआ, एक डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के पावर 0 डाल दे डिग्री हो जाएगा, एक ग्रेड मतलब 1 के पावर 0। उसके बाद हमारे पास आगे ये भी बता दिया कि हमारा 1 डिग्री को 60 मिनट 60 इक्वल पार्ट में तोड़े तो हमारा मिनट हो जाता है। उसके बाद 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में तोड़े तो हमारा सेकंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आगे आ जाएंगे, आगे आने वाला सेंटाडेसिमल सिस्टम में, आगे सेंटेसिमल सिस्टम में। सेंटेसिमल सिस्टम में बोला गया एक राइट एंगल हमारा 90 ग्रेड के बराबर होता है, फिर एक ग्रेड को 100 मिनट के बराबर करेंगे और एक मिनट को 100 सेकंड के बराबर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये सर्कुलर सिस्टम में आ रहा है। सर्कुलर सिस्टम में बता रहा है कि 1 रेडियन इज रिटन बाय 1 के पावर c is measured of an angle sustained by center of the circle by an arc of equal length of the radius। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर हम सर्कल में उसके रेडियस के बराबर का लेंथ का आर्क कट कर दें तो वो उस पॉइंट को अगर इससे मिला दें तो हमारा ये जो एंगल जनरेट होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन में आर्क का लेंथ और रेडियस सेम होता है, इस सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है। उसके बाद हमने ये बना दिया कि आर्क का लेंथ क्या होता है, तो एक रेडियन में r होता है, दो रेडियन में 2r होता है, तीन रेडियन में 3r, बीटा में थीटा हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू हो जाएगा एंगल इनटू रेडियस, लेकिन एंगल किसमें चाहिए, रेडियन में, ठीक है। तो आगे ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि एक रेडियन कांस्टेंट एंगल है, तो एक रेडियन कांस्टेंट एंगल हमने प्रूव कर दिया क्लियरली कि हमने जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे हमारा आर्क का लेंथ भी बढ़ता रहेगा, तो उसका रेशियो कांस्टेंट होने वाला है। फिर आगे हमने रेडियन और डिग्री में ब्रिज बना दिया। ब्रिज क्या है, ब्रिज हमारा है कि एक राइट एंगल π/2 रेडियन होता है और वही रेडियन 90 डिग्री है, वही रेडियन हमारा 100 ग्रेड है। तो यहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस है, तो एक आध क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, मतलब यही मेन चीज है कि तुमसे कन्वर्जन पूछेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना क्या क्या मैं कर रहा हूं। अब अगर तुमसे मैं पूछ लूं कि एक रेडियन में कितना एंगल है, पूछ सकता हूं ना कि एक रेडियन में कितना डिग्री एंगल है, तो पहले वही कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक रेडियन में हमारे पास कितना डिग्री है। तो हमारे पास हुआ π/2 रेडियन जो वो 90 डिग्री हुआ, π/2 रेडियन हमारा 90 डिग्री हुआ, तो एक रेडियन हो गया वो हमारा हो गया 90/π/2 डिग्री, मतलब हो गया 180/π डिग्री, ठीक है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। पाई रेडियन हमारा 22/7 के बराबर हम लिख सकते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये 180/22/7 डिग्री। इसको अच्छे से लिख लो, तो 180 × 7/22। ध्यान रहे डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 1.5 डिग्री, इसको हम लिखेंगे 1 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 डिग्री 60 मिनट है,
तो 0.5 डिग्री क्या हो जाएगा 30 मिनट। तो इसको हम लिख लेंगे 1 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री 30 मिनट, एक डैश लगेगा। तो ध्यान रहे ये सब कन्वर्जन हमारा है। तो आगे क्या करेंगे अब 180 इंटू 60 इसको 22 डिवाइड करो तो मतलब 90 अपॉन 11, तो मल्टीप्लाई तो मतलब 0 963 360/11 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, तो 630 में 11 से डिवाइड कर दो, 630 11 5 55, ठीक है, 13 से 5 गया 8 80, 11 से 77 तो 3, तो ये हमारा आ गया 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हम इसको अब डिवाइड नहीं करते तो 3/11 बच जाएगा, तो 57 डिग्री अलग हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 डिग्री हमारा 60 मिनट है, तो 3/11 डिग्री क्या हो जाएगा 60 इंटू 3/11 मिनट, तो हमारा बन जाएगा 180/11, 180/11, 11 कम 11 7 70 11 66 4, तो ये हमारा बन गया जो 3/11 वो हमारा है, वो हमारे पास है 16 मिनट 4/11 मिनट, 16 प्लस 4/11, 16 अलग हुआ 4/11 बच गया। अब इस 4/11 को फिर से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि हमारे पास 1 मिनट है जो 60 सेकंड के बराबर है, तो 4/11 कितना हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 60, तो 240/11, 240/11 फिर से डिवाइड मारो, 240 11 से मार दो, 11 दूना 22, 2 20, 11 कम 11 9, तो ये बच गया 21। अब आगे भी चले जाओ, अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो 0 11 88, तो 21.8 सेकंड, तो 20 अप्रोक्सीमेट उसको हम लिख सकते हैं 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, तो ये हमारा क्या हुआ 1 रेडियन हुआ। ओके, अब इससे छोटा यूनिट नहीं है ना, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ मतलब 5 से बड़ा तो एक ऐड कर देंगे, तो इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो हमने किया क्या, मैं पूरा बताता हूँ, हमें 1 रेडियन निकालना, तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया, स्टार्ट हमने ऐसे किया, π/2 रेडियन हमारा होता है 90 डिग्री, तो 1 रेडियन हुआ 90/π/2 डिग्री, π/2 इसको ऊपर लेगा तो हमारा 180/π डिग्री, पाई को जो 22/7 होता है 22/7 रख दो, तो हमारा बन गया 180 इंटू 7/5 डिवाइड करके हमारा हो गया 630/11। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा 630/11 डिग्री। अब हमने 11 डिवाइड पहले किया तो 57 अलग हो गया, 3/11 बच गया, तो 57 डिग्री 3/11 डिग्री अलग, इसको अलग से तोड़ेंगे। फिर हमने तोड़ा कि हमारे पास 1 डिग्री 60 मिनट है, तो 3/11 हो जाएगा, 60 इंटू 3/11 तो 180/11, 180/11 हमने 11 डिवाइड मारा तो हमारा ये बच गया 4/11, तो ये हमारा बच गया 16 मिनट और 4/11 अलग हो गया। फिर 4/11 हमने फिर से कन्वर्ट किया, 1 मिनट 60 सेकंड है तो 4/11 हो जाएगा, 4/11 इंटू 60 बोले तो 240/11 डिवाइड मारा, तो हमारा इसको राउंड ऑफ करना था, क्यों, क्योंकि इससे छोटा यूनिट नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास 22.8 है, तो हमारा राउंड ऑफ 22 हो जाएगा, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये हमारा हो गया 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, क्वेश्चन हम तुम्हें भेज देंगे आज, मैं तुम्हें आज ही भेजूंगा, तो प्लीज सॉल्व करना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।